हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू हैकिंग या फिर इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हैकर स्टॉल पर एक प्लेलिस्ट आ रही है पूरी, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के नाम से होगी, सीईएच के नाम से होगी बेसिकली। और उसके अंदर मैं खुद से आपको पूरा सिलेबस जो होता है ना, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंदर जो पूरा सिलेबस होता है, जो कंटेंट होता है, वो आपको एक एक करके समझाऊंगा और इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप सब कुछ समझ आए। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में, आपको पूरा कंटेंट या एक बार आपको सिलेबस पूरा पढ़ना हो, तो जाओ हमारे चैनल पे एक बार देखो, सीईएच की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली वीडियो आज इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। और देखते हैं आज की वीडियो में कि इंट्रोडक्शन टू हैकिंग में आखिर हैकिंग क्या होती है और एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब जो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग हमारी जो सबसे पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली वीडियो, उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है हैकर्स और या फिर एथिकल हैकर क्या होता है। अब हैकर हो गया या एथिकल हैकर हो गया, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों में बस एक वर्ड का फर्क है, मैं कह सकता हूँ बेसिकली। तो हैकर जो होता है बेसिकली, एक हैकर कौन होता है, एक हैकर होता है जो एक कंपनी के डेटा में या फिर एक सिस्टम के अंदर बेसिकली एक्सेस लेता है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, वो तो हमारा हैकर। और हैकर हमारा बेसिकली दोनों टाइप के हो सकते हैं, लीगल वे में भी कर सकता है या फिर इलीगल वे में। अब लीगल वे में जो करते हैं वो होते हैं हमारे एथिकल हैकर। एथिकल हैकर जो होता है वो हमारा लीगली हैक करता है किसी भी सिस्टम को, और जो हैकर होता है वो बेसिकली दोनों कर सकता है। और एक हैकर जो होता है उसके ऊपर होता है कि वो लीगल वे में करना चाहता है या फिर इलीगल वे में हैक करना चाहता है। तो हैकर या फिर एथिकल हैकर, दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, इलीगल और लीगल का। जो हमारा हैकर होता है बेसिकली वो वैसा नहीं होता जैसा कि हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड में दिखाया होता है कि एक इंसान होता है, वो टोपी पहन लेता है, लाइक हुडी पहनी होती है उसने ब्लैक कलर की, और बहुत कूल सा गाय होता है और 2 मिनट में सब कुछ हैक कर लेता है, लाइक पूरा वर्ल्ड, पूरा सिस्टम, पूरा लाइक सब कुछ हैंग कर देता है, हैक कर देता है। ऐसा नहीं होता है बेसिकली। जो रियल वर्ल्ड में जो एक हैकर होता है वो एक बहुत हाईली स्किल्ड पर्सन होता है। वो एक हाईली स्किल्ड का मतलब जैसे कि एक जो हैकर होगा, अगर वो किसी चीज को हैक करने जा रहा है, एक सिस्टम को हैक करने जा रहा है, नेटवर्क को हैक करने जा रहा है, तो बेसिकली उसको सब पता होना चाहिए कि सब कुछ कैसे काम कर रहा है। तो जो हमारा एक हैकर होता है वो एक डेवलपर, लाइक किसी भी चीज का डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, एप्लीकेशन डेवलपर हो, है ना, सिस्टम डेवलपर हो, तो वो उनसे भी ऊपर होता है। क्यों? अगर एक हैकर होगा वो हैक करने जा रहा होगा बेसिकली, अगर उसको पता ही नहीं होगा कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये जो वेबसाइट है, ये जो एप्लीकेशन है वो कैसे काम कर रही है, तो उसे वो हैक नहीं कर सका। बेसिक की एक बेसिक सी बात है, ठीक है। तो हैकर जो होता है वो हमारा बहुत हाईली स्किल्ड पर्सन होता है, तभी वो एक वेबसाइट में हैक कर लेता है। और जो एक हैकर होता है वो टेक्निकली बहुत ऊपर होता है, बहुत ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि उसे हर चीज की नॉलेज होती है टेक्निकली। तो हमारा वो एक हैकर होता है। एथिकल हैकर मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारा लीगली काम करता है, लाइक कंपनी में जो होती है वो हायर करती है एथिकल हैकर्स को, और लीगली वहाँ के जो एथिकल हैकर होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर जो बिग एमएनसीज होते हैं उनके अंदर जो एथिकल हैकर होते हैं वो लीगली हैक करते हैं, साइन करते हैं, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आप इस डोमेन पे, इस सब डोमेन पे हैक कर सकते हो या फिर इस सब डोमेन में वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो। वल्नरेबिलिटी मतलब कोई ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट जहां से लॉस हो सकता है, लाइक जहां से जो कंपनी है वो हैक हो सकती है, जो वेबसाइट है वो हैक हो सकती है। तो वो होता है हमारा वल्नरेबिलिटी। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में, जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके अंदर। और हैकर हो गया या एथिकल हैकर हो गया, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा टॉपिक आता है अगला, वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब जो टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं वो होते हैं व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। अब ये जो हमारे हैकर्स होते हैं, तीन टाइप्स के, बेसिकली मेनली तीन टाइप्स के हैकर्स होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो हमारा व्हाइट होता है वो बेसिकली अच्छे काम करता है, ब्लैक जो होता है वो बुरे काम करता है, जो ग्रे होता है वो दोनों काम करता है, बुरे भी करेगा, अच्छे भी करेगा। तो फर्क क्या होता है बेसिकली, मैं आपको अच्छे से डीप में बताता हूँ। जो हमारा व्हाइट हैट हैकर होता है वो बेसिकली लीगली हैक करेगा, ठीक है। अगर वो अच्छा इंसान है तो वो सारे काम लीगली करेगा और कंपनी को एक अच्छे लड़के की तरह, अच्छे हैकर की तरह जाके रिपोर्ट कर देगा, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, कंपनी का कोई लॉस नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लैक हैट हैकर। अब जो हमारा ब्लैक हैट हैकर होता है वो बेसिकली गलत काम करता है, ठीक है, बुरा इंसान, समझ लो। वो अच्छा इंसान था व्हाइट, अब जो हमारा ब्लैक है वो हमारा बुरा इंसान है और बुरे के लिए हैक करता है बेसिकली। और
जो इलीगल जितने भी काम होंगे वो सारे करेगा, कंपनी को लाइक अच्छे से एक्सप्लॉइट कर देगा, उसको कंपनी को तबाह कर देगा, उसकी वेबसाइट को पूरा तबाह कर देगा। इसके बाद जो हमारा ग्रे हैट हैकर आता है वो होता है हमारा, जैसे सपोज कर लो बग बाउंटी हंटिंग। अब बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, आप पहले हैक करते हो वेबसाइट को, फिर उनको इलीगली जाके एक रिपोर्ट बना के देते हो, पूरी समरी बना के देते हो कि भाई साहब आपकी वेबसाइट में यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे फ्लॉज है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, इसको सही कर लो वरना कोई बुरा हैकर आएगा और आपकी कंपनी को एकदम से उड़ा के ले जाएगा। तो बेसिकली ग्रे हैट यही होता है। व्हाइट हैट अच्छा इंसान, ग्रे हैट जो होता है वो दोनों काम करता है, जो ब्लैक होता है वो हमारे सिर्फ गलत काम करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर टाइप्स आते हैं। मेनली हमारे पास 3 ही टाइप्स होते हैं हैकर्स के, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे। पर जो हमारे अदर्स होते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट किडी हो गया, स्क्रिप्ट किडी मतलब किसी और का टूल उठाया, गेटअप से टूल उठाया, स्क्रिप्ट उठाई, चला दिया, तो वो एक मेनली स्क्रिप्ट किडीज हैकर्स होते हैं। बेसिकली हमारे नूब्स हैकर्स होते हैं जो न्यू होते हैं इस फील्ड में और लाइक कुछ भी फिशिंग पेज बना के अपने आप को हैकर बोल लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एथिकल हैकर। एथिकल हैकर होता है वो बेसिकली, मैंने आपको बताया, जो एथिकल हैकर होता है वो लीगल काम करता है सारे। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ नूब्स। नूब्स जो होते हैं इस फील्ड में जो नए होते हैं, बेसिकली जो नए एथिकल हैकर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा हैकर मानते हैं, है ना। होता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। तो फील्ड में आ जाता है, जस्ट छोटा सा फिशिंग पेज बना लिया और सब सपोज करेंगे कि यार हम तो कितने बड़े हैकर हैं, तो वो होते हैं हमारे पास नूब्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और मेरा ये मानना है कि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, बट ये वाली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है मैं आपको बता रहा हूँ 5। ये जो शब्द लिखे हैं आपके सामने, अगर आपको ये पता होने चाहिए, अगर आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर की तैयारी कर रहे हो, सीएच जो हमारा ईसी काउंसिल की तरफ से जो हमारा एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी सबसे पहले एसेट। अब जो हमारा एसेट होता है वो होता है हमारा बेसिकली कोई कंपनी का डेटा, ठीक है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन कह सकते हो, कोई भी एक ऐसी चीज। एसेट बेसिकली कंपनी का कोई भी एक ऐसा चीज जिसपे कंपनी का हक है या फिर वो कंपनी की है, वो होती है हमारी एसेट। जैसे कि हमारा डेटा हो गया या फिर कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन हो गई, वो हमारा सारा एसेट्स में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या होती है हमारी, वो होती है कोई खामी, लाइक कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी वेबसाइट का लूप होल जिसकी वजह से कंपनी हैक हो सकती है, वो होती है हमारी वल्नरेबिलिटी। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रेड। थ्रेड मतलब ऐसा कोई सा भी रिस्क जो कंपनी को आगे जाके रिस्क में डाल सकता है या फिर कंपनी को एक्सप्लॉइट करवा सकता है किसी भी बाहर के हैकर से। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट तो जैसा कि बताई दिया, किसी चीज को तबाह कर देना, अच्छे से उसके अंदर घुस के उसको एक्सप्लॉइट कर देना, तबाह कर देना। उसके बाद आता है हमारे पास रिस्क। अब रिस्क जो होता है हमारा, वो हमारा एक ऐसा कोई भी पोटेंशियल रिस्क लाइक जो आगे जाके कंपनी को किसी भी लॉस में डाल सकता है, ठीक है, वो होता है हमारा रिस्क। उसके बाद आता है हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जो हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है बेसिकली क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अ पेनिट्रेशन टेस्ट इज अ सब क्लास ऑफ एथिकल हैकिंग। जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो सब क्लास होता है एथिकल हैकिंग का। जो एक एथिकल हैकर होता है पेनिट्रेशन टेस्ट करता है एक कंपनी में, बेसिकली एक वेबसाइट को टेस्ट करता है। इट कॉम्प्रोमाइज सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स दैट एम टू टेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। तो देखो, जो हमारा जो एक एथिकल हैकर होता है वो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है कंपनी के अंदर जाके, और जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको चेक करता है, मेथड्स लगाता है, प्रोसीजर्स देखता है और टेस्ट करता है कंपनी को, और कंपनी को बेसिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो होती है हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। द पेनिट्रेशन टेस्ट प्रूव हेल्पफुल इन फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड चेक वेदर एन अटैकर विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट देम टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन एसेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक हैकर होता है वो एक कंपनी में जाता है, वो टेस्ट करता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है और वल्नरेबिलिटी निकालता है और फाइंड करता है कि जो कंपनी में कोई ऐसा लूप होल तो नहीं जिसकी वजह से कोई बाहर का अटैकर आए और कंपनी को लाइक एक्सप्लॉइट कर दे, तबाह कर दे पूरा। तो वो बेसिकली एक एथिकल हैकर का काम होता है, पूरी कंपनी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन उसको सेव करना, वो एक एथिकल हैकर का काम होता है। वही होती है हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद आता है हमारे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। दोनों में फर्क है। वीएपीटी, अब लोगों को लगता है वीएपीटी दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। वीएपीटी और पीटी जो इसमें वो अलग है और वीए जो है वो अलग है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन दोनों में फर्क है। मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क है, कि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होते हैं कंफ्यूज विद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, मैंने आपको बताया दोनों में कंफ्यूज रहते हैं लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। हाउएवर दीस टर्म्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स, दोनों में बहुत अलग अलग मीनिंग है। इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आवर गोल इज टू फिगर आउट ऑल द वल्नरेबिलिटीज इन एसेट, ठीक है। तो जो हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है ना, बेसिकली जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसको फिगर आउट करना होता है। बेसिकली देखो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है। दोनों में ही वीए में भी आप जाओगे और वल्नरेबिलिटी आप फाइंड करोगे, पीटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी आप जाओगे, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, बट आप पीटी में एक्सप्लॉइट कर सकते हो लेकिन आप वीए में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हाउएवर वी नीड टू सिमुलेट एन अटैकर टू सी इफ वी
are actually able to exploit a vulnerability and document the vulnerabilities that were exploited and the ones that tuned या or turned out to be false positive. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक पेनिट्रेशन जो टेस्टर होता है वो बेसिकली चेक करता है कि जो बाहर का अटैकर है कि जो बाहर का अटैकर है वो बेसिकली हमारी कंपनी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकता या फिर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी तो नहीं जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो आगे जाके लॉस में पड़ जाए. तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही था, वीए में आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, पीटी में आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या होता है ना, अब जैसे जो कंपनी होती है वो हायर करती है हैकर को और देखती है, उससे सारे साइन करा लेती है, सारे पिटिशन साइन करा लेती है कि जो हमारी जो आप टेस्टिंग करने वाले हो, आप किसके ऊपर टेस्टिंग करोगे, किस किस डोमेन के ऊपर टेस्टिंग करोगे, एक पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो होता क्या है, एवरी पेनिट्रेशन टेस्ट यू डू वुड कॉम्प्रोमाइज द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है उसमें विच बेसिकली डिफाइंस हाउ अ पेनिट्रेशन टेस्ट वुड बी लेड आउट. कि जो हमारी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है उसमें बेसिकली पूरे उस चिट्ठे में ये लिखा होता है, एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आपकी जो आप टेस्टिंग करने जा रहे हो वो कैसे कैसे करोगे, उसकी क्या क्या मेथड्स होंगे, मेथडोलॉजीज क्या क्या यूज करी गई होंगी, या फिर स्टार्ट और जो एंड डेट होगी, आपने अगर इस डेट को स्टार्ट करा, आपकी जो डेडलाइन होगी, जो डेडलाइन डेट होगी वो आपकी ये होगी, और माइलस्टोन्स और गोल क्या होगा आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, या फिर लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखी जाती हैं. और ये जरूरी होता है अगर कल को कुछ ऐसा लाइक जो एथिकल हैकर आया उसने सब एक्सप्लॉइट कर दिया, तो अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होगा उसके थ्रू जो एक कंपनी होती है उस पर केस भी डाल सकती है. समझ रहे हो ना आप. और उसके बाद होता है हमारे पास ऑल ऑफ देम हैव टू बी मैनुअली एग्रीड अपॉन द बोथ द कस्टमर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिफोर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग. ओके, तो होता क्या है ना कि मैनुअली साइन करे जाते हैं, ठीक है, और मैनुअली एग्रीड करे जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता पूरा जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और जो कंपनी की तरफ से भी साइन होता है और जो एथिकल हैकर हायर करा होता है उससे की तरफ से भी साइन होता है. तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है. तो बेसिकली होता क्या है ना, दो चीजें होती हैं आपकी, आउटस्कोप और इनस्कोप. आउटस्कोप जो होता है हमारा, जिसमें जो हमारी चीजें होती हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, आप उसमें हैक नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते, है ना. उसके बाद आता है हमारे पास इनबॉक्स, लाइक एक बॉक्स के अंदर आपकी चीजें, आप इसके अंदर जाके ही हैक कर सकते हो, इस चीज के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं आप उसको हैक कर सकते हो, और आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं हैक कर सकते. ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में भी आता है. ओके, इसके बाद आता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग. बेसिकली कैटेगरीज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे. अब ब्लैक, व्हाइट, ग्रे में क्या अंतर होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है ना, बेसिकली जो कंपनी होती है उसके बारे में हमारे पास सिर्फ एक डोमेन होता है, सिंगल डोमेन होता है, या फिर एक सिंगल सब डोमेन होता है, जिसको आप जिसके थ्रू सिर्फ आपके पास एक डोमेन होगा, उसके थ्रू आपको कंपनी पूरी हैक करनी है. तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है. अब जो हमारे बग बाउंटी हंटर्स होते हैं या फिर जो बग बाउंटी करते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ही आता है. बेसिकली उनके पास कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ डोमेन होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं, इनस्कोप होता है, आउटस्कोप होता है, और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी. तो वो पूरा आता है हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में. और उसके बाद आता है हमारे पास व्हाइट. अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी जैसे एक एथिकल हैकर को जो हायर करती है, और अब जो एथिकल हैकर हायर करा, अब जो कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक एथिकल हैकर को चाहिए होगी वो बेसिकली वो सारी कंपनी से वो ले लेगा. बेसिकली आपका काम बच जाता है ना. अब जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे अब आप गए, आपने कंपनी में आप हैक करना, तो लेकिन आपके पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पहले जाओगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालोगे तब जाके उसे हैक कर पाओगे. और व्हाइट बॉक्स में आपका काम इजी, और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है, आपको बेसिकली आपके पास कंपनी आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपके पास कंपनी आपको दे देगी. ये होती है हमारी व्हाइट बॉक्स. उसके बाद आता है हमारे पास ग्रे. ग्रे में क्या होता है, बेसिकली दोनों होता है. आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको निकालनी होती है, तो उसमें आपके पास लाइक लिमिटेड नॉलेज होती है कंपनी के बारे में. कंपनी के बारे में नॉलेज या फिर कंपनी के बारे में आपको थोड़ा कम पता होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पता होता है ब्लैक बॉक्स से. तो वो तो हमारे ग्रे बॉक्स, ये हमारी कैटेगरीज होते हैं कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में. इसके बाद और भी हमारे पास टाइप्स आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, लाइक जैसे हमारा नेटवर्क हो गया. नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जैसे नाम में पता लग रहा है, नेटवर्क को टेस्ट करना. एक कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर आप देखो, अब आप कंपनी का अगर नेटवर्क अगर आप टेस्ट करोगे, आप वो कहीं और बैठ के तो नहीं कर पाओगे, आपको कंपनी के अंदर आना पड़ेगा, उस नेटवर्क में जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो. ठीक है, तो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है. आप जो गूगल पे जाते हो, आप जो वेबसाइट विजिट करते हो, google.com हो गया, याहू हो गया, या फिर आपका ये तो सर्च इंजन हो गए. चलो वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, कोई सी भी ऐसी वेबसाइट हो गई, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, आप जाते हो ऑर्डर करते हो, ठीक है. तो जो हमारी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वो आती है, जैसे किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करना. उसके बाद आता है हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग.
पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, उसमें मोबाइल के जो एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, कोई सा भी ऐसा ऐप चला रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, उसको टेस्ट करना, वो होता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में। सोशल इंजीनियरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमारा फोर्थ है। उसमें क्या होता है बेसिकली, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइक सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है ना कि अगर आपके सामने जो एक टारगेट है, ठीक है, आपके सामने एक टारगेट है, उसको उसके माइंड के साथ खेलना और उसे अपने बातों में लाना, तो ये होता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग, कि उसको कुछ ऐसा ट्रिक करना, उसके दिमाग के साथ ऐसी कोई ट्रिक अपनाना जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सामने वाला जो आपका टारगेटेड पर्सन होगा वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप उसके सामने ट्रस्ट वर्दी बन सकते हो, ठीक है, आप उसके सामने आप दिखा सकते हो यस आई एम अ ट्रस्टेड पर्सन, ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वो होता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग में, उसके दिमाग को मैनिपुलेट करना। उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है ना, बेसिकली आपको फिजिकली जाके टेस्ट करना होता है, वो होती है हमारी फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप कंपनी के अंदर जाओगे, जहाँ आपके एम्प्लॉयज बैठते हैं, जहाँ पे आपके सर्वर्स हैं, जहाँ पे आपके मेन सर्वर्स हैं, जहाँ पे आपके मेन सिस्टम्स में काम हो रहा है, वहाँ पे जाओ, फिजिकली टेस्ट करो, वो होता है हमारा फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद आता है हमारे पास मेनली रिपोर्ट राइटिंग। अब मैंने आपको बताया कंपनी में जो एक एथिकल हैकर होते हैं वो हायर करते हैं, ठीक है, और सपोज करो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उन्होंने एक एथिकल हैकर हायर करा। अब एथिकल हैकर उन्हें बताएगा कैसे कि आपकी वल्नरेबिलिटी यहाँ पर है, वो कैसे बताएगा, रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू ही तो बताएगा। वो एक पूरा एक रिपोर्ट बना के देगा कि यस आपकी कंपनी में यहाँ पे फ्लॉ है, यहाँ पे फ्लॉ है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो वो आपको कैसे बताएगा कंपनी को, वो बताएगा अपनी रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। अब रिपोर्ट राइटिंग में हमारा बेसिकली क्या होता है, वल्नरेबिलिटी भी बताएगा और उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। लाइक जैसे बीमारी भी खुद बताएगा एक एथिकल हैकर, और उसका दवा भी खुद बताएगा, और दोनों के अलग अलग पेड होते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ बीमारी के बारे में बता रहे हो तो आपको थोड़ा कम पे मिलेगा, अगर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो तो आपको ज़्यादा पे मिलेगा। बेसिकली आपका काम भी ज़्यादा हो गया ना, अगर आप उसके बारे में आप बता रहे हो कि आप भाई ये सही कर सकते हो, ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग में, और तो आपको पे भी उसके हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बग बाउंटी में भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लाइक आपको रिपोर्ट राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी नहीं है, लाइक जो सामने आपको पढ़ रहा है उसको थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए यार, कि आपने जो वल्नरेबिलिटी निकाली है वो थोड़ी है, लाइक वो आपकी कंपनी पे थोड़ा इम्पैक्ट दे रही है, और उसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आपके कुछ स्क्रीनशॉट्स लगते हैं बेसिकली, या फिर एक पूरा पीओसी बनता है। पीओसी होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेसिकली, आप कैसेस लगते हैं, वीडियो बनाते हैं आप, लाइक स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप उस रिपोर्ट में भी आप वो लगा सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग। तो एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, कंपनी को बताने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, और एथिकल हैकिंग में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई मैंने आपको, टाइप्स बताया आपको, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताई, और भी बहुत कुछ बताया। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की तैयारी कर रहे हो, सीएच की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेसिकली ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारी जो पहली क्लास थी, या आप कह सकते हो हमारा पहला टॉपिक था सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की, जो हमारी प्लेलिस्ट आ रही है उसका, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। और आती रहेंगी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और ऐसी बहुत ऑसम, या फिर आप कह सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे आते रहते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग से कंटेंट, या फिर उसका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आती रहेंगी और सी वीडियो। आप जाओ चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। ओके, सो यही था आज की वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में जो एथिकल हैकिंग पढ़ना चाहते हो। और अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो आप भी जाओ चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on.